हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th क्षितिज बुक का चैप्टर 7 मेरे बचपन के दिन। इस चैप्टर 7 का नाम है मेरे बचपन के दिन। इस चैप्टर के आज हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। और ये है हमारे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि इतना इस क्लास में भी इतना मेन नहीं है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। मेरे बचपन के दिन पाठ का पहला प्रश्न है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप पता लगाएं कि पहला क्वेश्चन है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। दूसरा है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट के बेस पे हमसे दो क्वेश्चन किया गया है। हमें आंसर लिखना है क और ख का। तो क का क्वेश्चन है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। इसका उत्तर होगा कि उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी थी। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। यानी ये स्थिति थी हमारे पहले के लोगों की। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थी, परंतु उसकी संख्या भी गिनी चुनी थी। यानी पहले ज़माने में लड़कियां पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी, लेकिन बड़े घर के लोगों की लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन संख्या बहुत कम थी पढ़ी लिखी लड़कियों की। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये क का उत्तर हम लोग दे दिए कि पहले की स्थिति कैसी थी लड़कियों की, जो कि हम लोग देख लिए। क्वेश्चन ख था कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज की बात लिखनी है हमें कि आज क्या व्यवहार चल रहा है लड़कियों के साथ। उत्तर ख डाल के लिखिएगा कि आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यानी आज भी कुछ भेदभाव लड़कियों के साथ किया जा रहा है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार कड़े कानून बना रही हैं। तो ये परिस्थितियां हैं हमारे आज के लड़कियों के साथ कि पढ़ाया लिखा जा रहा है, लेकिन पूरा भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। प्रश्न 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर है कि लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी इसमें रुचि न होने के कारण वे उर्दू फारसी आज तक नहीं सीख पाईं। प्रश्न 3, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर है कि लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ भी किया करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले पद और प्रभादी गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माता के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा।
यानी इस उत्तर में बताया गया है कि लेखिका की माँ को भी हिंदी और संस्कृत में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, तो इसलिए इसी क्षेत्र में महादेवी वर्मा को पढ़ने में आसानी हुई। अब चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संबंध में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? उत्तर है कि पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं होता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि पहले हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया जाता था। आज़ादी के बाद ऐसा होने लगा है। आपसी फूट के कारण देश 2 हिस्सों में बंट गया है। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। मतलब बताया गया है कि पहले ऐसा होता था कि सब लोग प्रेम से रहते थे, अब तो सपना देखो भाई कि हाँ सब प्रेम से रहेंगे, ये बताया गया है इस उत्तर में। अब देखिए रचना एवं अभिव्यक्ति पार्ट का 5वां प्रश्न है। आई होप आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा, प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, सब कुछ क्लियर आउट हो रहा होगा। प्रश्न 5 है कि जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है कि अगर जेबुनिसा तो इनकी बहुत सेवा करती थी, जेबुनिसा की जगह पे अगर हम आप होते तो क्या करते? उत्तर आप अपने हिसाब से लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ कि अगर मैं जेबुनिसा के स्थान पर होता या होती तो मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखता या रखती। उनसे पढ़ाई के सहयोग प्राप्त करना, कविता काव्य लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती या चाहता। आप लड़के हों तो चाहता, लड़की हो तो चाहती। ओके। अब प्रश्न 6 कि महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो, वह देशहित में या किसी आपदा निवारण में काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? तो देखिए यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा को एक बार गिफ्ट में चांदी का कटोरा मिला था। अगर मानिए हम लोगों को चांदी का कटोरा मिल रहा है और हम लोगों को देश की सेवा के लिए वो देना पड़ जाए, रिटर्न करना पड़ जाए, तो आप क्या सोचेंगे? आप उसको लिखेंगे। आप जो भी सोचिएगा उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि उत्तर है हमारा भी देश के प्रति कई कर्तव्य हैं। अगर मुझे भी देशहित या आपदा निवारण के सहयोग में अपने पुरस्कार को त्याग करना पड़े तो इसमें कोई प्रसन्नता होगी। आखिर मेरा कुछ तो देश या लोगों के काम आ पाया। देश प्रेम में आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं है। तो फ्रेंड्स आप उत्तर में लिखिएगा और समझिए कि एक चांदी के कटोरा से अगर हमारे देश का कुछ हित हो, भला हो, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भी बहुत कर्तव्य होता है कि हम भी सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो एक पुरस्कार देने में हमारा क्या जाता है, ऐसा हमें लेखिका के द्वारा पता चलता है। अब आते हैं प्रश्न 7। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। उत्तर में आप लिखिएगा कि लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। कोई हिंदी बोलता था तो कोई किसी भी भाषा उर्दू थी। वहाँ कुछ मराठी लड़कियाँ भी थीं जो आपस में मराठी बोलती थीं। अवध की लड़कियाँ आपस में अवधी बोलती थीं, अवध की भाषा है अवधी। बुंदेलखंड की लड़कियाँ बुंदेली में बात करती थीं, बुंदेली भी भाषा है। अलग अलग प्रांत के लोग होने के बावजूद भी आपस में हिंदी में ही बातें करती थीं। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा हमें लेखिका के बारे में बताया गया है।
अब देखिए हम लोग भाषा एवं अध्ययन पाठ से हमें पूछा गया है प्रश्न कि पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। देखिए अब आपको ये इतने वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको इन सबों के विलोम लिखने हैं, ठीक है। तो विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति, इसका विलोम आप लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। विद्वान का विलोम होता है मूर्ख, अनंत का विलोम होता है संक्षेप, निरपराधी का अर्थ होता है अपराधी, दंड का विलोम होगा पुरस्कार, और शांति का हो जाएगा अशांति। ठीक है, ये हमारा रहा विलोम, यानी विद्वान का मूर्ख होगा उल्टा, अनंत संक्षेप, निरपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार, शांति का अशांति, ये होगा आपका विलोम। अब आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। इन सब वर्ड्स का हमें शब्द प्रत्यय बताना है और उपसर्ग बताना है, और हमें मूल शब्द बताना है। ठीक है, तो वर्ड्स क्या क्या हैं? निराहारी, सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपनापन, किनारेदार, स्वतंत्रता। इन सब से हमें प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो निराहारी में हो जाएगा आपका निर्धन आहार, संप्रदाय प्लस इक प्लस ता। अप्रसन्नता कैसे बना है? अधन प्रसन्न धन ता। अपनापन अपना धन पन। किनारीदार कैसे बना है? किनारा धन ई धन दार। स्वतंत्रता का हो जाएगा स्वतंत्र धन ता। ओके, ये हमारा रहा उत्तर। आप जस्ट ऐसे ही अपने कॉपी में राइट कीजिए और लर्न कीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ये प्रश्न हमारा 12वां है कि निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। उपसर्ग है कि अन, अ, सत, स्व, दुर, इनसे हमें शब्द बनाना है, इतने शब्द से। ठीक है, और प्रत्यय से बनाना है दार, हार, वाला, अनी, दो दो शब्द बनाना है। पहले आता है हमारा अन। अन से दो शब्द बनाइए, अन्वेषण और अनशन। दूसरा है अ। अ से हो जाएगा असत्य, अन्याय। सत्य, सत्य से हो जाएगा सत्य चरित्र, सत्कर्म। स्व का हो जाएगा स्वराज, स्वाधीन। दुर से हो जाएगा दुर्जन, दुर्व्यवहार। अब प्रत्यय देखते हैं। दार शब्द जोड़ के हमें मतलब वर्ड बनाना है, तो हो जाएगा किनारेदार, दुकानदार। हार से हो जाएगा पालनहार, तारनहार। वाला से हो जाएगा फल वाला, मिठाई वाला। आप बना ही सकते हैं ऐसे, यू आर सो स्मार्ट। अनी से हो जाएगा दर्शनी, आदरणी। तो ये हमारा रहा प्रत्यय, जो कि हम लोग इन शब्दों को जोड़ करके एक हम लोग वर्ड बनाए हैं। यही हम लोगों को इस प्रश्न में करना था। अब हमारा लास्ट प्रश्न 13 बचता है इस पाठ का। पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। तो दोस्तों सामासिक पद जितने भी होते हैं इस पाठ में, जितने भी आए हैं, उसको हमें अलग करना है। पहला है पूजा पाठ, हो जाएगा पूजा और पाठ। सामासिक पद में और लगाते हैं, ठीक है। उर्दू फारसी, आप लिख दीजिएगा उर्दू और फारसी। पंचतंत्र में हो जाएगा आपका, पंचतंत्रों से बना है जो। दुर्गा पूजा हो जाएगा दुर्गा की पूजा। छात्रावास हो जाएगा छात्रों का आवास। ये हमने इतना हमारे पाठ में सामासिक पद आए थे, हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय फ्रेंड्स।